जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो डेली हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। इस चीज़ को हमने अपने आप प्रॉमिस किया था मॉर्निंग में, राइट? जब फर्स्ट वीडियो रिलीज हुई थी आज के करंट अफेयर्स की। नाउ द टाइम कम्स कि हम एक करंट अफेयर्स कवर करें जो कि कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट कर रहा हो कि जो हमें कल, यानी कि जो कल वीडियो आपको मिली करंट अफेयर्स की, वो चीज़ हमें आज वीडियोस में कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, यानी वीकली बेसिस पे क्या हम उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके रिमेंबर कर पा रहे हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ पढ़ने के लिए हमने पढ़ लिया और अब हमें याद ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा कंसर्न होने के लिए ये देखना पड़ता है कि आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, सो फॉर दैट रीजन वी हैव ब्रॉट अ वीकली करंट अफेयर सीरीज फॉर यू, जो कि वीक बाय वीक रहेगी, सो दैट आपके पास एक साथ बर्डन ना आए। सो फॉर टुडे यू विल बी गेटिंग द एनालिसिस फ्रॉम 12 to 17 जून, जो कि आप आराम से संडे को रिलैक्स होकर कहीं पे भी वीडियो देख सकते हैं और आपके मैक्सिमम करंट अफेयर्स वीकली कवर होते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। करते हैं इसका शुभारंभ। चलिए, अब करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। जल्दी से करंट अफेयर्स पढ़ना है हमें, और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने ये था, याद करिए लास्ट टाइम हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो हमने पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ द रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था। क्या बताया था? चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको आंसर आता है, नहीं आता है तो जस्ट सी ओवर हियर। मैंने बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विल बी राजस्थान। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि इसका आंसर राजस्थान है, तो राजस्थान से एक और चीज़ मैंने बताई थी कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इसमें एक रिवर की ट्रिब्यूटरी बहती है, मतलब इस टाइगर रिजर्व की, जो विषधारी टाइगर रिजर्व है, उसकी एक खासियत है कि उसकी रिजर्व के बीच में एक रिवर की ट्रिब्यूटरी भी बहती है, और जिस रिवर का नाम है चंबल और ट्रिब्यूटरी का नाम है मेज। तो मेज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, जो कि उस रास्ते से बहती है जिस जगह ये टाइगर रिजर्व है। तो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर यू। बाकी G20 और जो G7 के कंट्रीज थे वो मैंने आपको रिकॉल करने के लिए थे। आई होप आपने अपना होमवर्क किया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रिसेंटली सीन इन द न्यूज चाइट ल्यू रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी मैंने कल बताया था, है ना? इसका आंसर क्या था? चलिए जल्दी से बता दीजिए। कल ही बताया था कि इसका आंसर मिजोरम है। अब मिजोरम में आपको एक एक चीज़ याद करनी है कि किस रेंज से ये ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, बीच बीच में कौन से एरियाज पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो एसेंस है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following vaccine candidates returned a 99% immune response in a human clinic trial to prevent chikungunya? तो फर्स्ट ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है जिसमें 99 परसेंटाइल चीजें सही आई हैं? तो ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू आर दीज। नाउ जस्ट गिव योरसेल्फ 5 to 10 seconds एंड जस्ट टेल मी द आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा VLA 1553। ओके, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? VLA 1553। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, समटाइम्स सीन्स इन द न्यूज यूनिफॉर्म सिविल कोड फाइंड अ मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए किस तरह से आप कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आपको क्या मिलेंगे? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। हमने करंट को स्टैटिक से लिंक करके आपके लिए पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका डिफेंस सेक्शन हो, चाहे आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं जो यूपीएससी टारगेट करता है फॉर एनी ऑफ द एस्पिरेंट जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए और फिर हम ट्यून करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, फंडामेंटल राइट्स में है, प्रियम्बल में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, या डीपीएसपी में है? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, और आर्टिकल नंबर क्या है? 44। तो आर्टिकल नंबर 44 है और किस में आता है? डीपीएसपी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि और हमें अगर पूछा जाए कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे या क्या इसका आंसर रहेगा, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें और उसके बाद टेस्ट करें कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज विमेन 20 समिट 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? चलिए, त्रिवंतपुरम, मैसूर, महाबलीपुरम या चेन्नई? जल्दी से आंसर बता दीजिए।
Fast. Okay. Now coming to the answer of this question, in case you know the answer, please ping it in the comment section. Okay. इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इट विल बी महाबलीपुरम. अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, मुझे आप ये बताएंगे कि महाबलीपुरम किस स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला या फिर अरुणाचल प्रदेश. आपको गेस करके बताना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज. ये आ गया आपका स्टार लेवल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं. एक स्टार लेवल पे इस क्वेश्चन को हम रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ओके इसको मैप क्वेश्चंस कहते हैं, मैप वर्क कहते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इक्वेटोरियल गिनिया, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड एंगोला. विच ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर गेबन. गेबन को कौन कौन बॉर्डर करता है. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जस्ट थिंक ओवर दिस, मैप को माइंड में लाओ और बताओ कौन सा कंट्री ऐसा है जो बॉर्डर करता है. Okay, the answer for you people of this question is Cameroon and what one? कौन सा है? कैमरून तो है, उसके साथ कौन सा है? इक्वेटोरियल गिनिया. तो नाउ जस्ट टेल मी 1 and 2 कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? बी ऑप्शन में. तो 1 and 2 ओनली. ठीक है, एंगोला का कोई मतलब नहीं बनता, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कोई मतलब नहीं बनता. इन क्वेश्चंस को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं मैप से, तब तक आप कभी भी इसमें गेसवर्क नहीं लगा सकते. ठीक है, आपको काफी ज्यादा आइडिया होना चाहिए मैप का कि कहाँ पे कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन है. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था इसीलिए इसमें देखने को मिल रहा है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू कॉन्टैक्ट विद वाटर और सॉइल कंटामिनेटेड विद द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स. कौन सा ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इस प्रॉब्लम की वजह से कॉज होता है? ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस या फिर डेंगू. जल्दी से आंसर बताइए और फिर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. चलिए, द आंसर फॉर दिस इज, अभी रिसेंटली ये जो डिजीज है वो न्यूज में आई थी. दिस इज लेप्टोस्पायरोसिस. एंड विच टाइप ऑफ डिजीज इज दिस? दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब देखिए आपको बायो का भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर करा दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं. एक चीज और याद रखिए, मलेरिया कैसी है? कैसी है? मलेरिया एक डिजीज है जो मस्कीटो से होती है. ठीक है, तो आपको यह फीमेल एनोफिली, ठीक, तो आपको उसका वो जो वेक्टर है वो भी याद रखना है. अब आते हैं नेक्स्ट. द जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीरियस पैटर्न में पहले आते थे, अब धीरे धीरे उन्होंने एनडीए में भी देना शुरू कर दिया है. तो आपको इसका आंसर बताना है. द जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट आंसर फास्ट. जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, फास्ट. इकोनॉमिक फोरम तो नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, ऐसा हमको लगता है. बट पॉइंट क्या होता है ना, कभी भी प्लीज इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा गेस वर्क के लिए मत जाना. करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट योर स्किल्स कि आप कितना उसमें मास्टर कर रहे हो, तो आपको एलिमिनेट कर पाओगे. इंग्लिश नहीं है ये कि आप एलिमिनेशन से काम कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें रखनी पड़ेंगी. ठीक है, स्पेशली आपके लेवल पे जहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड नहीं होते हैं. इसका जो रियल आंसर है दैट इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उन्होंने इस नॉर्म इंडेक्स को लाया था जिससे कि वो जेंडर में जो सोशल इनइक्वालिटी आती है उसको स्टडी कर सकें और नॉर्म्स को प्रिडिक्ट कर सकें. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव. अगेन, अब आपको मैंने उस दिन भी बताया था ना, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं. कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है वो उन्होंने पूछा है कि इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसने इस चीज को इनिशिएट किया है? ठीक है, नीति आयोग. नीति आयोग का मैंने आपको लास्ट वीडियो में फुल फॉर्म भी बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. द थर्ड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जल्दी से. ओके, आई थिंक आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा आंसर. अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस चीज़ पे शिक्षा प्रवेश उत्सव यानी कि दे आर सेलिब्रेटिंग दैट थिंग. तो हम ये नहीं सोचेंगे कि एजुकेशन के लिए है, मेनली कन्या के बारे में बात हो रही है, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट देखिए. रिसेंटली अ केल्ट वॉज डिस्कवर्ड इन पुत्तीवरम विलेज इन तमिलनाडु. इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड. अब ये आ गया आपका एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन. माइंड माय वर्ड, ये क्वेश्चन किसका है? एंशियंट हिस्ट्री का. अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. तो एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब दिमाग लगाइए.
क्यों ये न्यूज़ में आया? क्योंकि रिसेंटली ऐसा वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज पाई गई जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पे एक केल्ट चीज डिस्कवर हुई है। केल्ट क्या है? केल्ट कुछ नहीं है, एक एक्से या एक प्लो की तरह है, ठीक है, जो कि फाइंड किया गया है और उसकी एज प्रिडिक्ट करी गई है। तो यहाँ से आपको एंशियंट से लिंक कर रहा है, क्या होगी वो एज? नियोलिथिक। अब आपका होमवर्क ये है कि आप फाइंड करेंगे कि नियोलिथिक क्या है और इन तीनों एजेस के बारे में भी हल्का हल्का पढ़ेंगे क्योंकि करंट का टॉपिक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Global Survey Slavery Index 2023 is published by which of the following? The Global Slavery Index is published by the which of the following? तो पहले ऑप्शन दिया है वॉक फ्री, इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक रिसर्च एंड वर्क रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। नाउ गेस इट, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स इन द सेंस कि किस तरह से लोगों को गुलाम बना के, यानी कहीं ना कहीं कोर्शन से लोगों को बोला जाता है कि आपको यहीं काम करना है। उनके ऊपर एक फोर्सफुल तरीका होता है काम करवाने का, जो कि रियल टर्म में स्लेव नहीं है, बट इन मेंटली ही इज बिकमिंग द स्लेव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस पर स्टडी किया, बताइए किसने की है जल्दी से। ओके, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉक फ्री। वॉक फ्री एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को स्टडी करती है कि किसी भी तरह किसी एम्प्लॉयमेंट के इन्वॉल्व होने वाले एम्प्लॉयज़ में मेंटल हेल्थ इश्यूज इस चीज़ को ना लेके आए कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा महसूस करे या स्लेव फील करने लगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मज़ा आ रही है? अगर मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर हिट करना, इट मोटिवेट्स मी। ओके, एज यू पीपल आर व्यूइंग द चैनल, द सेम गोज विद द लाइकिंग ऑफ द चैनल एज वेल। ओके, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। अब मुझे जरा सा ये बता दीजिए, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन किसके बीच में हुई है? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ये इन्हीं ने बता दिया, तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से तैयार हो गया कि वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो किसके बीच में हुई है, तो आपको मैं 2 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से गेस करिए, रिसेंटली न्यूज में रही है। चलिए, ओके, अब मैं ही बता देती हूँ, बच्चों को तो पढ़ाना ही है और जब आप लोगों को पढ़ाना है तो इट मीन्स कि एफर्ट तो मुझे भी देने पड़ेंगे। चलिए, बट इक्वली आपको भी अपना एफर्ट देना है, हम मिल के एनडीए क्वालिफाई करेंगे, यानी आई विल मेक एन एफर्ट एज अ कैटलिस्ट और आपको उसे क्वालिफाई करना है। ओके, चलिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छूटने नहीं देना है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या होगा, इंडिया एंड मालदीव्स। और एक चीज याद रखिएगा, ये बायलेटरल एक्सरसाइज है और हमेशा कैसे होती है? एनुअली होती है, मतलब साल में एक बार होती है। तो यहीं से हम 2-3 चीजें और याद कर लेंगे, ये बायलेटरल है, एनुअल है, और उसके साथ साथ फ्रेंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूवेरिन? दैट इज फ्रेंड्स। जो टॉपिक डिफेंस को टच करेगा वो हमारे लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का होगा और उसके लिए हम हमेशा एक्सप्लेनेशन लाएंगे। बाकी क्वेश्चंस को हम क्विक गो में कवर करेंगे बाय सीइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। आंसर हमें दिया हुआ था, द 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स एक्यूवेरिन बिटवीन द इंडियन आर्मी, किसके बीच में हो रही है? आर्मीज के बीच में हो रही है। किसकी? इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स हैज कमेंस ऑन, कहाँ पे हुई है ये इंपॉर्टेंट है, चौबाटिया में, और किस जगह पे? उत्तराखंड में, फ्रॉम 11 to 24 जून, यानी अभी चल रही है, अभी रिसेंटली रहेगी 24 जून तक। फिर क्या बोला है, मीनिंग क्या होता है इसका? फ्रेंड्स। कैसी एक्सरसाइज है? एनुअल एक्सरसाइज है। कंडक्ट कैसे की जाती है? ऑल्टरनेटिवली, कभी इंडिया में तो कभी मालदीव्स में। तो अब मुझे अगर ये बताने को पूछा जाए, आपसे मैं पूछूं कि एक्स एक्यूवेरिन अगली बार कहाँ होगी, तो आपको पता है अगर आज कहाँ हो रही है, चौबाटिया उत्तराखंड में हो रही है, तो अगली बार कहाँ होगी? मालदीव्स में होगी, है ना। अब देखिए, प्लेटून स्ट्रेंथ कंटिजेंट फ्रॉम इंडियन आर्मी मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट करेगा 14 डे लॉन्ग एक्सरसाइज में। ठीक, बेसिक वही है कि नॉर्मल जो यूएन मैंडेट्स में तरीके आते हैं, जैसे एंटी टेररिज्म चीज़ों पे कैसे कॉम्बैट करना है, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कैसे काम करना है, डिजास्टर रिलीफ में सब मिलके कैसे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन फोर्सेस और टैक्टिकल लेवल पे उनके साथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन कैसे बनाना है, बेसिक चीज़ें। आपको जो याद रखना था वो ये कि एक्स एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, और ये एक बायलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि 14 डेज लंबी चल रही है, और इस बार हो कहाँ रही है? उत्तराखंड चौबाटिया में। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैनपेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको मनपत्स के बारे में बताना है जो रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या था
इसके बारे में पहले अगर मतलब ही नहीं पता है हमें, तो हम इन क्वेश्चंस को तो करेंगे ही नहीं, तो हम पहले ही छोड़ देंगे कि भाई ये तो होना ही नहीं है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपके सामने इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं लाएगा जो यूपीएससी टारगेट करता है। हम उस लेवल पे जाके आपको करंट अफेयर कराएंगे जहां पे आपका कोई भी क्वेश्चन वर्दी इनफ होगा कि उसको एक व्यू दिया जाए और उसको देख के एनालाइज किया जाए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में डिफेंस के वो आएगा ही, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनडीए में तो बहुत सारा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब आता है मैनपेट्स क्या है। इसकी चीज के बारे में आप हमें डिस्कवर करके बताएंगे। तो आई एम सेइंग यू विल गेट अ लॉट ऑफ होमवर्क इन द वीडियो। इट्स नॉट लाइक वी आर गोइंग टू सर्व यू, वी आर गोइंग टू सर्व यू एज वेल एज यू विल हैव टू सर्व फॉर योर सेल्फ, जब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सर्च करके आओगे। दिस इज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। अब इसमें पूछ रहे हैं ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। हाँ, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर पूछा है इट इज यूज्ड टू इंटरसेप्ट फिक्स्ड एंड रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट एंड पायलट। सही है, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काम करता है। फिर द FIM 92 स्टिंगर्स आर क्लासिफाइड एज मनपर्ड्स, या दे आर क्लासिफाइड एज स्पंकर्स। अब इसमें देखते हैं 1 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब एक बार यहीं से आप अपना रिकैप कर लीजिए कि आपको क्वेश्चंस याद हुए कि नहीं। हमने क्या पढ़ा, मनपद जो है एक फुल फॉर्म है जिसके लिए हम कहते हैं कि वो कैसी है, एयर डिफेंस सिस्टम के बेसिस पे काम करती है। बाकी आप ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, तो यहीं पे आपने याद कर लिया कि शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू एयर है, SR ऐसे करके याद कर लिया। उसके बाद F92 स्ट्रिंजर्स को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद इंटरसेप्ट फिक्स एंड रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट। अच्छा, ये आया क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस देखी गई कि ये चीज़ें जो है यूज़ हो रही थी यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चल रहा था, तो इंडिया ने सोचा कि कितना इफेक्टिव होगी हमारे लिए भी, क्योंकि नाइट विजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। चलिए अब जस्ट गिव अ लुक टू दिस पार्ट, टिल दैट टाइम आई एम जस्ट चेंजिंग द स्लाइड। Did I change it? Just see it once and then we will change. तो it is 1, 2 and 3 तीनों ऑप्शंस जाएंगे। इन केस आपको नहीं आ रहा है तो आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए, अलग से उसको एक बार रीडिंग कर लीजिए। ओके, चलिए वही चीज मैंने जो बताई थी वही चीज लिखी हुई है। इंडियन आर्मी इज फोकसिंग ऑन लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, और उसके पास क्या है, इनिशिएट कर चुका है, इसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर चुका है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज यूज में आई थी, ठीक है, और ये हाईली इफेक्टिव थी। जब रेंज में नाइट विजन के बारे में बात आएगी तब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस में लिया गया। कैसी है, शॉर्ट रेंज है, लाइट वेट है, पोर्टेबल सरफेस टू एयर है, यानी फर्स्ट वाला पॉइंट। उसके बाद हेंस स्टेटमेंट 1 इज correct. Now come to the second, they are used to intercept fixed and rotatory wing aircraft in flight. That means statement 2 was also correct. Now FIM 92 strangers जो हैं वो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, तो इनको फायर एंड फॉरगेट भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार फायर करने के बाद यू कैन नॉट टारगेट इट, कि वो करने के बाद दूसरा अटैक नहीं करे, ठीक। मैनपेड्स बाय अ 29 रेन कॉर्पोरेशन रिपोर्ट कमीशन बाय द यूएस डिपार्टमेंट, तो हैंस स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी गई, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते देते आपको ये क्लियर हो गया कि क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले ही बोला है कि जो भी क्वेश्चन एक हाई लेवल का होगा उसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर मिलेगी, सो दैट यू कैन इवेलुएट मोर एंड मोर कंटेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। पहले आपसे सीधा पूछा है कि कब सेलिब्रेट होता है, तो इन्होंने दिया है 13 जून, ठीक है, अंडरलाइन कर ले। दूसरा इन्होंने उसका थीम दिया हुआ है। अब अगर मैंने दोनों में से एक भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए, या तो मुझसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा या यही पूछा जाएगा, है ना, दोनों साथ में आए, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चन जो साथ में आए कई ऑप्शन के साथ, वो अक्सर डिफेंस के ही होते हैं, अदरवाइज जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं डे वगैरह के। तो डे का अगर पूछेंगे तो क्या 13 जून को सेलिब्रेट होता है ब्लड डोनर्स डे? नहीं, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th June. Now, the theme of this year is give blood, give plasma, share life, share often. This is right. Okay? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं इसको अगर क्लीन कर दूं तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोचिए, पहली वाली में तो 14 जून होना चाहिए था, पहली तो नहीं होगी, तो और तो जब पहली नहीं है तो बोथ 1 and 2 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और पहली तो है ही नहीं, तो क्या होगा, 2 only. The answer for this is 2 only. Now see it, what was give plasma, give blood, share life, share often. Celebrated on 14th June. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन was recently in the news. It is an initiative of which of the following? जल्दी से बताइए जब तक हम पानी पी के आते हैं, और आप भी थोड़ा सा लिक्विड या एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अब हमने तो पानी पी लिया और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं। पोषण ट्रैकर इस जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोषण वर्ड है तो आप काफी ज्यादा उसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैंने बार बार बोला है करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, गेस वर्क बहुत ज्यादा मत करना, एक्यूरेसी से चलो। वीकली करंट अफेयर पढ़ो, आपके लिए भी ईजी है, हमारे लिए क्या, हम तो पूरी मैराथन लेके भी आएंगे आने वाले समय में। बट पॉइंट ये है कि अगर वीकली कवर हो जाएगा तो वो देयर एंड देन तैयार हो जाएगा, खाली उसका रिविजन बचेगा। अब देखते हैं, एंड इट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू विल प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन वाज रिसेंटली इन द न्यूज। इट इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। तो आंसर सोचिए जल्दी। देखिए, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। क्यों है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का? क्योंकि पोषण ट्रैकर आंगनबाड़ी के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, जहां पे बच्चों के न्यूट्रिशन वैल्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब आपको ये झूठ तो नहीं मान सकते ना आप कि नेशनल स्कीम्स पूछी जाती हैं और हम हमेशा पैटर्न पे ही चलते हैं। तो आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को तो आंसर देना ही है बेटा। उसके साथ साथ जब भी कोई स्कीम आ रही है आप उसको एक बार सेल्फ रीड करो, सेल्फ स्टडी भी करो और मेक आउट करो कि इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इस ऑप्शंस के अलावा। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द कैश इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन्स ओनली। Option 2. Option 1 was it has a provision of cash incentive of 5,000. And the third is it is implemented through a centrally deployed web-based MIS software application. अब हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने रीड नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज ड्रॉप करिए, मत करिएगा, रादर देन आप वन वर्ड वाले कर दीजिएगा। पर अगर आप पढ़ के गए यार, थोड़ा बहुत टच में रहते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, तो प्लीज डू सी दिस क्वेश्चन, आप एलिमिनेट करके कर पाओगे काफी हद तक। ठीक, एक बार देख लेते हैं। इट हैज अ प्रोविजन ऑफ कैश इंसेंटिव ऑफ 5,000। ये बात तो सही है क्योंकि 5,000 रुपीज का कैश इंसेंटिव है और 3 इंस्टॉलमेंट्स में फीमेल को मिलना है। ठीक, अब कह रहे हैं द कैश इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन ओनली। अब यहाँ पे गड़बड़ है। मातृ वंदना योजना से ये तो ठीक है कि मातृ मीन्स माँ, लेकिन वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, वो किसके लिए भी है? लैक्टेशन मदर्स। लैक्टेशन मदर्स कौन होती हैं? यानी कि जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, बच्चे के लिए स्टार्टिंग की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो मदर के मिल्क से आती है। तो उन मदर्स को भी मिलेंगे और उनको भी मिलेगा जो प्रेगनेंसी पीरियड में झेल रही हैं। ठीक, अब आगे देखिए थर्ड क्या दिया। इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ सेंट्रली डिप्लॉयड वेब बेस्ड MIS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्या कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज को सॉफ्टवेयर बेसिस पे मनी ट्रांसफर नहीं करती। वो कैसे करती है? DBT। व्हाट इज DBT? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब अगर मैं अपना बोर्ड को क्लीन कर दूं तो अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ, तो आप भी मेरे साथ बता लेंगे कि हाँ मैम ये सही है, इसके साथ साथ ये गलत है और इसके साथ साथ ये भी गलत है। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। ओनली 1। क्यों? क्योंकि ओनली 2 है नहीं, ऑल 3 है नहीं, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं है, तो ओनली 1। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। विज्ञान विदुषी। अब ये फिर से किसका क्वेश्चन है जरा बताना? स्पेस एंड टेक का या फिर साइंस एंड टेक का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए जल्दी से। जरा सा हम स्क्रीन को क्लीन कर दें और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विज्ञान विदुषी 2023 रिसेंटली न्यूज में आई। ये किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, या इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का है? अब आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ और हिंट दे के आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। या तो ये होगा और या तो ये होगा। चलिए अब आप इसको प्रिडिक्ट करिए क्या हो सकता है।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी आ सकता था, विज्ञान विदुषी की बात हो रही है, इसीलिए ऑप्शंस हमेशा कंफ्यूजिंग मिलेंगे। स्पेस की बात आ सकती थी क्योंकि विज्ञान की बात हो रही है, बट फिर भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, लेट मी क्लीन द स्लाइड, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इस प्रोसेस में क्या किया गया है, फीमेल्स को फिजिक्स के लिए जो इंटरेस्ट आता है, फिजिक्स सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट आता है, उनको और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उनका लेवल अप बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। विदुषी मीन्स फॉर फीमेल्स जो एमएससी कर रही हैं फिजिक्स में, उनको एनरिच करने के लिए एक तरह की एक वर्कशॉप टाइप में चलाई जाएगी, जिससे उनके कंटेंट की एनरिचमेंट करी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया आइडियाज समिट 2023। इट इज ऑर्गेनाइज बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। अब आप पहले तो इसको समिट को कर लीजिए कि चलिए इस तरह का कोई समिट हुआ था तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। देखिए आपको मैं पहले ही बता दूं, एनडीए अगर आप उठाएं 2023 का, तो उसमें भी एक समिट का क्वेश्चन आया था, कंट्रीज के नाम दिए थे और बच्चे वो भी नहीं कर पाए बिकॉज उन्होंने लगा इतना हल्का क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा। बेटा आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स के जैसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ आपका तो एक डोपामिन रिलीज होने लगना चाहिए, एक्टिवेशन होने लगनी है कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। चलिए अब इसमें देखिए इंडिया आइडिया समिट कब हुआ, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। हाँ ये बात सही है। द थीम ऑफ द ईयर समिट इज मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ यूएस इंडिया प्रॉस्पेरिटी। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है इतना, क्योंकि मैंने पढ़ा है, अब आपको भी उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा एक्यूरेसी देखिए कि 1 तो सही है, तो इसमें 1 दिया हुआ है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, नीदर 1 नॉट 2 तो नहीं होगा और ओनली 2 भी नहीं होगा क्योंकि 1 सही है। तो अब बचा या तो ये और या तो ये। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सा है। दूसरा बोला गया है द थीम फॉर दिस ईयर, तो इसकी ये नहीं थी, इसकी रिजाइलेंस करके कुछ थीम थी जो कि आपको सर्च करनी है। आई हैव रेड इट एंड आई हैव अंडरस्टूड इट वाइल आई प्रिपेयर करंट अफेयर्स। तो मुझे हल्का हल्का याद है कि ट्रस्ट रिलायंस करके कुछ थी, इतनी लंबी इसकी जो फुल फॉर्म थी वो नहीं थी या थीम नहीं थी। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला तो क्वेश्चन बनता है कि समिट ऑर्गेनाइज किसने किया था, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे कि इसकी थीम क्या है। तो यहीं पे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब अगर मैं इसको क्लीन करूं तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। ठीक है, तो इसको क्लीन कर दें और एक बार अपने आंसर को मार्क कर लेते हैं। ओनली 1 होगा क्योंकि ये थीम गलत दी हुई है। काम खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। Recently, the government of India has signed a loan agreement to promote the horticulture in Himachal Pradesh with which of the following। ठीक है, किसने इनके साथ साइन किया है भाई कि हॉर्टिकल्चर को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके? जल्दी से बताइए, बिना टाइम लिए, जस्ट बी एज क्विक एज अ स्क्विरल। चलिए, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं और करके आना है सबको। ठीक है, homework for you is you will find out its headquarter। ठीक है, you will find out its headquarter, you will find out what it is all about and you will find out what does it do। इसका रोल पढ़ना है एंड इसके बारे में जानना है, what it is all about। These current affairs are very very useful for both, either you are going for NDA or you are going for CDS or you are going for FET, किसी के लिए भी आप जा रहे हैं, स्पेशली एनडीए और सीडीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ गिव इट अ लुक एंड जस्ट सी कि उसकी रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसका आंसर का मैं क्लीन करके पूछूं आपसे कि आप बताइए, तो आप क्या बताओगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द इंटरनेशनल आर्चीव्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द डे? ठीक है, 9 जून, 10 जून, 11 जून या 8 जून? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, टेल मी, I don't know the answer, you should know the answer because you are preparing for NDA, I am making you prepare, so you should be 1 step ahead than me ना, मेरे से 1 step आगे होना चाहिए आपको। The answer for this question is 9 June। Now coming to next question, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, this is again a very very important question, market important, 100% चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। ठीक है, सागर समृद्धि जो है वो इनिशिएटिव है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज या इंस्टीट्यूट का? इनमें से किसका ये इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिप्स एंड वाटरवेज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इंडियन नेवी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? गिव इट अ थॉट। कोई भी बच्चा होगा तो वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होगा कि मैम या तो ये होगा
और या फिर ये होगा, क्योंकि सागर समृद्धि आ रहा है तो सागर में नेवी फोर्स रहती है और सागर में क्या होता है, शिपिंग वगैरह भी होती है, तो ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब सागर में तो न पेट्रोलियम भी फाइंड करते हैं, तो मैं आंसर तो ये भी हो सकता है, बट मोर एक्यूरेट ये जा रहे हैं। अब आप प्रिडिक्ट करिए आंसर क्या होगा। मैं आपको दोनों चीजें सिखा रही हूँ कि गेस वर्क कैसे लगा सकते हैं एंड करंट अफेयर्स के एग्जैक्टनेस के साथ कैसे जा सकते हैं। अब आपको लगा मैम इन दोनों में से कोई होगा, मैं क्लीन करके जरा आंसर बता दूं आपके सामने। इसका जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। इसमें मेनली क्या है, वो कंप्यूटराइज चीजें या डेटा एनालिसिस करेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वॉरफेयर में सबमरीन्स का उतारा जा सकता है और प्रॉपर उसका एनालिसिस होगा। अब इसके बारे में आपका होमवर्क क्या है कि सागर समृद्धि के बारे में आप रीड करोगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट वाज सीन इन द न्यूज, इट वाज इन रिलेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, स्टेट और यूटी। अब यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन दे दी भाई, स्टेट भी हो सकता है यूटी भी। अब स्टेट बोलते तो बच्चा यूटी ना टिक करता, यूटी बोलते तो स्टेट ना टिक करता। ऑप्शन इन्होंने सब दे दिए, अब स्टेट भी दे दिया और यूटीज भी दे दिए, 2 स्टेट और 2 यूटी दिए ताकि बच्चा बराबर पे कंफ्यूज रहे। अब बताइए कहाँ पे ये जो गार्डन प्रोजेक्ट है वो यूज स्टार्ट किया गया है, जल्दी से। तो दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन, टेक अ गेस, क्या हो सकता है आंसर। इट हैज बीन स्टार्टेड इन लक्षद्वीप, और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स वो लेके आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्टागन पिल वॉज सीन इन द न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले सोच के दो कि कैप्टागन पिल जो देखी गई उसका क्या काम है या वो क्यों न्यूज में है, ऐसी क्या उसमें रेलेवेंस है कि वो डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, रिलीफ पेन है, इंक्रीज अलर्टनेस, ट्रीट इन्फेक्शन या ट्रीट फूड पॉइजनिंग। फास्ट, ओके, सी आंसर फॉर दिस इज इंक्रीज अलर्टनेस। ये जो है ना, ये आईएस जब सीरिया से वॉर कर रहा था तब यूज करता है, ताकि जितने भी पीपल हैं या जितने भी सोल्जर्स हैं उनके वो क्या रह सके, अलर्ट रह सके। ठीक है, और इसी तरह की एक थी एसिटामाइन जो कि यूज की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, किसके थ्रू, नाजी जर्मनी अपने सोल्जर्स को एक्टिवेटेड रखने। ठीक है, तो इसके साथ आपको करंट का स्टैटिक से थोड़ा मैंने रिलेट करके भी बता दिया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जल्दी से इसको क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम मेरे बच्चों का बहुत हो रहा है और इंपॉर्टेंट है भाई, मानोगे या नहीं, इंपॉर्टेंट तो है ना। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी सेक्शन से। देखिए हमने बहुत मेहनत की है आपके लिए करंट अफेयर्स लाने में, तो प्लीज इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन से उसको देखिए, आपको क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, मानिए मेरी बात। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और नाम दिया हुआ है माउंट मेयोन वोल्केनो, कहाँ पे ऑर्गेनाइज, मतलब ओपन रिसेंटली न्यूज में था कि वहां पे उसको ऑब्जर्व किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, पेरू चाइल्ड ट्रेंच में, इंडोनेशिया में, इटली में या फिलीपींस में। जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से। अब आपने माइंड में थॉट दे दिया, अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिलीपींस। तो ये कहाँ देखा गया है, ये मनीला में देखा गया है, फिलीपींस के। और ये कैसा वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है एंड मोर देन 30 टाइम्स ही इरप्ट हो चुका है, मोर देन 30 टाइम्स से इरप्ट हो चुका है। तो कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो है, मोर देन 30 टाइम्स इरप्ट हो चुका है, और कहाँ पे है, मनीला और फिलीपींस में, यानी मनीला जो कि फिलीपींस के अंदर है वहाँ पे लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी, मेरे बच्चे देखो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कराया था ना ज्योग्राफी का क्वेश्चन, अब करा रही हूँ तुम्हें। कौन सा क्वेश्चन, सोचो, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और ये न्यूज से कैसे रिलेट करके पढ़ोगे ये भी सीख लो। ठीक है, कि शिवांगी मैम जो भी करंट अफेयर्स लेके आ रही हैं वो पूरी टीडीए की फैकल्टी तैयार करती है अलग अलग टॉपिक से, एंड देन आपके सामने लाती है, तो कितना ज़्यादा वर्क होता है सिर्फ सीए पे, आप सोच भी नहीं सकते। एंड देन आई एम हियर टू प्रेजेंट फॉर यू पीपल। ठीक है, तो इसको जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करो, आपको कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, मैक्सिमम सही करके आओगे। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ था, ठीक है, किसको हैंग नहीं किया गया था इस केस में, Which or who of the following was not hanged in the famous Kakori train accident case in 1927? जल्दी से बताइए। राजेंद्र नाथ लहरी, अशफाकुल्ला खान, रमन प्रसाद बिस्मिल या सचिन सान्याल।
जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए आंसर, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल की अभी क्या रही है, एनिवर्सरी हुई थी, ठीक है, अभी इनकी एनिवर्सरी हुई थी, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक और केस में थे, मैं आपको बताती हूँ, ये एक और केस में थे, दैट इज मणिपुर कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें बच गए थे और इसमें फिर इनका नाम आया, ठीक है। और अब हमें बताना है कि किसको हैंग नहीं किया गया था, तो राजेंद्र लहरी को नहीं किया गया था, अशफकुल्ला को नहीं किया गया था, राम प्रसाद को या सचिन सन्याल को। आंसर फॉर दिस इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली इशाद मैंगो हैज गॉट द जीआई टैग। ये क्वेश्चन मैं जब सीरियस देने जाती थी तब भी ये क्वेश्चन एक्टिव था, आज के बच्चे देने जाते हैं तब भी ये उतना ही इक्वली एक्टिव है, और कल भी ये उतना ही इक्वली एक्टिव आपको दिखेगा। ओके, तो जब ये उतना ही एक्टिव था जब मैं पेपर देने जाती थी, जब आप देने जा रहे हैं तब भी उतना एक्टिव रहेगा, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए। रिसेंटली इशाद मैंगो हु गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वेयर इज इट फाउंड, कहाँ पाया जाता है, तो दिस इज फाउंड इन उत्तर कन्नड़ा कर्नाटका। कहाँ पाया जाता है, उत्तर कन्नड़ कर्नाटका में। और इसकी खासियत ये है बेटा कि ये जो मैंगो है बहुत पल्पी है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, तो इस वजह से इसकी ओवरऑल कॉस्मोपॉलिटन हो गया, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज गिवन एज अ जीआई टैग। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समटाइम सीन इन द न्यूज द बिलगिरी, आ गया आपका क्वेश्चन फिर से भाई, टाइगर रिजर्व। द बिलिगिरी रामस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु कर्नाटका केरल महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए फिर मैं बताऊं कि न्यूज में क्यों है, जल्दी। बिलिगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तमिलनाडु कर्नाटका केरला या महाराष्ट्र, फास्ट जल्दी से बताइए। यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरह आपको याद करना है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि कर्नाटका में एक रंगास्वामी एक जगह है, वहां पे विष्णु जी की पूजा होती है, तो वहीं पे ये टेम्पल लोकेटेड है, इस वजह से इसको हमने नाम दिया कर्नाटका। और भी वहां पे पाए जाते हैं बांदीपुर, नगरहोल, इस टाइप के भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से बता दीजिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस दिन ऑब्जर्व होता है, 10th को, 11th को, 12th को या 9th को, जल्दी। चलिए थोड़ा सा इजी चीजें बना दें, कब होता है हमारा ऑर्गेनाइज, 12th जून को। तो कब होता है, 12th जून को। तो डेट्स वाले जो हैं उसका करंट अफेयर का एक वीडियो अपना छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो, आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब दोबारा आपके लिए इसको मैं HHLL में रखूंगी, HLL मतलब हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसको देखिए, मोन्टेनेग्रो, बल्गेरिया, स्लोवेनिया, इनमें से कौन से कंट्री सर्बिया को बॉर्डर करते हैं, जल्दी। आप कहोगे मैम सर्बिया कहाँ है, बेटा सर्बिया यूरोप में है, न्यूज में रहा था, गल्कन कंट्रीज में आता है ये, ठीक है। अब इसको कौन कौन बॉर्डर करता है ये आपको बताना है। बॉर्डर करने के क्वेश्चंस कोई भी आए बेटा, मैप जब तक नहीं पढ़ोगे कोई भी आपसे ये क्वेश्चंस नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। तो ट्राई टू रीड मैप एज मच एज यू कैन, मैप बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ा करिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, मोंटेनेग्रो इज सराउंडेड बाय इट, देन बल्गेरिया इज सराउंडेड बाय दिस, स्लोवेनिया थोड़ा अलग जाता है, मैप उठा के देखिए आपको तुरंत वो चीज़ नोटिसेबल होगी, आप उसको जूम करके थोड़ा आसपास के बाउंड्रीज को रीड करेंगे, देन यू विल गेट इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द फर्स्ट राउंड टेबल जॉइंट मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड टुक प्लेस रिसेंटली, कहाँ पे हुई थी, क्रिस्टीकर्क, न्यू दिल्ली, ऑकलैंड या बैंगलोर। बैंगलोर इज इन वेयर, कर्नाटका, ऑकलैंड है, न्यू दिल्ली है, क्रिस्टीकर्क है। अब जल्दी से आंसर दीजिए कहाँ पे हुई होगी। कोई भी राउंड टेबल मीटिंग हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो दिल्ली में ही हो या कहीं और ही हो, कभी कभी अलग अलग प्लेसेस में भी होती है, लेकिन अगर हम सही से पढ़ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं हल्का रिकॉर्डिंग में रहता है। तो इस समय अगर हम टिक लगाएं तो दिल्ली को लगाएंगे क्योंकि दिल्ली में हुई है। तो वैसे भी मेजर मीटिंग्स जो होती हैं वो दिल्ली में ही होती है, बट कभी कभी किसी चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तो वो वाराणसी या मेनली कोई ट्रेडिशनल वैल्यू से कोई रिलेटेड होगा तो वहां पे हो जाती है। इसका आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज अम्ब्राबर्ग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, 3 टाइगर रिजर्व के नाम आ चुके हैं, बहुत ही डिटेल में टाइगर रिजर्व पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु, जल्दी से आंसर बताओ फिर इसकी इंटरेस्टिंग चीज बताओ।
चलो मैं ही बता देती हूँ, तेलंगाना है बेटा आंसर इसका। ठीक है, तेलंगाना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 10 टाइगर कब्स ने जन्म लिया है। तो नए नए टाइगर कब्स ने जन्म लिया तो रिसेंटली वो न्यूज़ में आ जाता है, और जब वो न्यूज़ में आ जाता है तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? तेलंगाना। अब नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। Recently, astronomers have discovered two new millisecond pulsars using which of the following telescopes? तो किसको टेलीस्कोप को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये चीज़ की है? जल्दी से बताते हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, देवास्थल टेलीस्कोप, वायनी बुआपू टेलीस्कोप या जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप? जल्दी से आंसर कीजिए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस बीच में रहेंगे। जब हाई लेवल के करंट अफेयर्स लगाओगे तो ये नहीं है कि हमारे में आते नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर कितने भी टफ आए तो इससे टफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज फॉर बोथ। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और अगर आप सीडीएस की कर रहे हो तो भी, दोनों के लिए उतना ही इफेक्टिव है। तो इसका आंसर होगा जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप। ये क्या करता है ना बेटा, स्काई में जो सर्वे होता है वो करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिजिनस है, पहली बार बनाया गया है। तो कोई चीज़ अगर इंडिजिनस है यानी पहली बार बनाई गई तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा था, जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। क्या करता है? स्काई का सर्वे करता है, और इंडिजिनस है यानी इंडिया द्वारा बनाया गया है। अब मैं क्लीन कर रही हूँ स्लाइड को, एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए एंड देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये मुझे बताना जरा, ये कुछ क्वेश्चन किस सेक्शन से था? अगर मैं बोलूँ तो ये साइंस एंड टेक से था, तो सेम साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ जाता है। आगे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, रुक जाते हैं जरा भाई, पेन भाग रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हर घर जल मिशन या जल स्कीम, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आप जल्दी से पॉइंट दीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछी जाती है। ये किसके अंडर आती है? पहले मैं बता दे रही हूँ, जल जीवन मिशन के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? JJM, जल जीवन मिशन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। इट वॉज अनाउंस इन द यूनियन बजट ऑफ 2019 एंड 2020। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ये बात तो सही है, पर क्या ये 2019 में ऑर्गेनाइज की गई थी? क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी के आती हूँ। ओके, फास्ट एज यू कैन, फास्ट। चलिए भाई पानी तो पी लिया, अब देखते हैं आप क्वेश्चन कितना बता पाए, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड फंक्शनल टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउसेस। ये इंपॉर्टेंट है, और दिया कितना टारगेट गया था? 2024 का टारगेट दिया गया था। उसके साथ पूछ रहा है इट वाज अनाउंस इन द यूनियन बजट ऑफ 29 टू 2020। तो ये सही है, 2019 और 2020 में बजट में इस चीज़ को लाया गया था। तो इसमें क्या होना चाहिए? बोथ 1 एंड 2। तो आपका आंसर तैयार हो गया। मैं क्लीन कर दूं जरा सा, पढ़ लीजिए जरा। यानी फंक्शनल टैप कनेक्शन चाहिए हर घर रूरल हाउस होल्ड तक, लेकिन ईयर भी मैंने बता दिया था 2024 तक बोला गया था। और ये क्या है? 2019 में ये रिलीज हुई थी, यानी जो हर घर जल स्कीम है वो 2019 में रिलीज हुई थी। इसके साथ इंपॉर्टेंट आपने क्या पढ़ा? JJM के अंडर आती है, जल जीवन मिशन के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। देखिए, Which space agency researchers conducted fried space food experiment? नासा, इसरो, ईसा, जक्सा। अब इसके साथ मुझे ये भी बता देना कि किस किस कंट्री के हैं। नासा इज ऑफ इंडिया, इसरो इज ऑफ इंडिया, जक्सा इज ऑफ जापान एंड ईसा इज ऑफ यूरोपियन सर्वे एजेंसी। ठीक है, यानी कि जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके नाम है। अब जल्दी से मुझे आंसर बताइए, ये किसने किया है? इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो ये बताइए, फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो इट इज डन बाय ESA। ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो दिस इज यूरोपियन सर्वे एजेंसी के थ्रू ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 टू 2025? जल्दी से देख लेते हैं। राजस्थान, केरला, हरियाणा या उड़ीसा? तो जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान है वो बेटा हरियाणा में लिया गया है, क्योंकि हरियाणा को वाटर शेयर प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे ये चीज़ है कि वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान हम लेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के रिसोर्सेज के लिए अवेलेबिलिटी कर सकें। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state government has been permitted to continue mining work in Gola River? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी परमिशन तो किसने दी थी आपको पता है?
प्राइम मिनिस्टर वॉज हैप्पी टू सैंक्शन दिस पोजीशन, कि ठीक है कि ये चीज़ें लेड होंगी तो ये अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, तो गोला रिवर के पास माइनिंग वर्क को कंटिन्यू रखने के लिए बोला गया है। तो क्या कहाँ का है, असम का, उत्तराखंड का, झारखंड का या वेस्ट बंगाल का? अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई हैप्पी हो रहा है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, तो वेस्ट बंगाल हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन एक प्रिडिक्टेबिलिटी से ले हम लोग तो नहीं होना चाहिए। अब आपको मैंने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, नेक्स्ट ऑप्शन सोचिए, असम, उत्तराखंड, झारखंड। पहले तो आपको अगर इस रिवर की लोकेशन पता है तो आप काफी हद तक क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर नहीं पता है तो गेस वर्क करना पड़ेगा, और गेस वर्क में गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए मैं जरा सा क्लीन कर दूं और जरा सा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द स्टेट जहां पे गोला रिवर के पास माइनिंग वर्क की परमिशन दे दी गई है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, तो जहाँ पे नेशनल हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम हो रहा है, वो अपने आप में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमें उसको तुरंत माइंड में रखना है। नाउ आंसर फॉर दिस इज तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पंजाब है, क्योंकि आंसर है ये आईआईटी जालंधर के साथ मिलके ये चीज़ कर रहा है, जहाँ पे इस चीज़ों पे काम किया जा सके कि कैसे हम स्कूल एजुकेशन को बेटर बना सकें, एडवांस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज, चलते जाइए, बहुत क्वेश्चन है, मजा आएगी, आपको एक लेवल मिलेगा, एक क्वालिटी मिलेगी जिस तरह इंडिया में पूछे जाते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान? अब देखिए ये सबको पता है, 21 जून क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे, ये भी सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मणिपुर इसको सेलिब्रेट नहीं करेगा, मणिपुर इसको सेलिब्रेट नहीं करेगा क्योंकि जो भी अभी वहां डिस्प्यूट चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके ये तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है किसने किया है, तो यहाँ पे जिसने जिम्मेदारी ली है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि भाई जब तक उसको प्रमोट नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। दो क्वेश्चन भी साथ में मैंने तैयार करा दिए, तो देखो कितना मजा आ रहा है। हमारी फैकल्टी से आप यही चीजें पाओगे कि वो बहुत ही क्वालिटेटिवली आपके लिए काम करती हैं, कि हमारा हर बच्चा, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो हमारा है और हमें उसको क्लियर कराना है पेपर। ओके, चलिए एक काम लेकिन करना, जब एग्जाम हो और कोई भी क्वेश्चन फंसा है अगर आपका, तो प्लीज एक मैसेज जरूर डालिएगा कि यस यू फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर पेपर शीट एज वेल। ठीक है, विच Indian Armed Forces is said to procure the tactical land radio through innovations for the defense excellence? यहाँ IDX भी पूछ सकते हैं आपसे कि IDEX क्या है, तो IDEX is innovation for the defense excellence। तो tactical land radio कौन यूज कर रहा है, जल्दी से बताइए। बोले बेटा टैक्टिकल लैंड रेडियो बोल रहा है, इंडियन आर्मी यूज करेगी। तो मैं बता ले रही हूँ क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को रीड करो और एक गो थ्रू बनाओ कि यार मैंने क्यों नहीं सुना, मैं भी तो एनडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन मिस कर दिया। तो अगर आपको ये आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे हैं तो यू नीड टू वर्क आउट फॉर योर सेल्फ, राइट। वरना रेगुलर अगर आपका पास टाइम नहीं, आप किसी भी जगह इन्वॉल्व हो, स्टडीज के साथ एग्जाम्स दे रहे हो, तो देन टारगेट डिफेंस अकेडमी करंट अफेयर्स आर मोर देन इनफ फॉर यू फॉर प्रिपरेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे आपके लिए फिर से आर्म फोर्सेस का। विच आर्म फोर्सेस प्रोक्योर्ड द फर्स्ट बैच LSAM-15 फ्रॉम द थेन बेस्ड प्राइवेट कंपनी? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, किसने प्रोक्योर किया है फर्स्ट बैच ऑफ LSAM-15 फ्रॉम अ थेन बेस्ड प्राइवेट कंपनी? अब ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर एक साथ लेके बैठोगे। क्वेश्चंस को सेक्शंस में डिवाइड करो और फिर उसका छोटा छोटा इंटेक करो, एंड देन इट विल सम अप एंड गिव प्रोडक्टिव रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने इस चीज का चार्ज लिया है और वो इस चीज को प्रोक्योर करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हेल्ड अ मीटिंग ऑफ जॉइंट कमेटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा विद विच ऑफ द कंट्री? अब सीपा जरा मुझे बता देना, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये भी पूछ सकते हैं सीपा क्या होता है। अब ये किसके साथ कर रही है, तो आंसर इज यूएई। यूएई के साथ कर रही है। क्यों यूएई के साथ कर रही है, क्योंकि देखो पहली बात तो काफी दिन से चल रही थी बात की सबमिट करनी, और इसमें कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी, जिसको आप MOU बोलते हो, वो भी साइन हुए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलिए ये तो हमने भी कराया था, अब इसका झट से आंसर बता दो, बता लोगे ना। किसके साथ हुई है, मालदीव्स के साथ हुई है। क्या नाम है, फ्रेंड्स। कब होती है, बायलेटरल। साल में कितनी बार होती है, एक बार, एनुअल, है ना। बेसिक क्वेश्चन तैयार हो गए, और किसके बीच में हुए, आर्मीज के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर
ये रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस जितनी बार लगाओगे उतना ज़्यादा इजी लगता जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, लिमिटेड पढ़ने हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं वीकली कि आपको हेल्प करे। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट? कौन, किसने ऑर्गेनाइज किया है भाई? इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस कहाँ पे किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में किया था, तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम करता है। नेक्स्ट आ गया, एडीपी साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस भी किया था ना, उसका आंसर कुछ था, याद करिए। हिमाचल प्रदेश, वहीं पे तो था आंसर, अभी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में। हिमाचल प्रदेश ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें वो स्टेट जो है एक लोन एग्रीमेंट लेके अपने एरिया में प्लांटेशन और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम? जल्दी से बताइए, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सी जगह है? ऑब्वियसली सब पढ़े लिखे स्टेट्स हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, हमारा इंडिया है, हम उसको हर तरह से लाइक करते हैं, बट इसका आंसर बेटा केरला होगा। केरला वो प्लेस है जिसको फर्स्ट रैंक मिली है, एंड दिस इज अ वेरी स्टार मार्क्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच हैज स्टेट हैज अप्रूव पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन? अगर आपको इसका पता है कि कहाँ बिलोंग करता है, मैं हिंट दे रही हूँ तो आप पता लगा लोगे। चलिए जल्दी बताइए। यस, इट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि ठीक है, आप प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनाइए और हम देखेंगे कि उसका क्या करना है, तो उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पे है पीलीभीत टाइगर रिजर्व? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है शाहजहांबाद में, ठीक है। चलिए अब जल्दी से क्लियर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर? जल्दी से बताइए, इनको असिस्ट कौन कर रहा है भाई? अपनी अपनी ही इंस्टीट्यूट से करवाएंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होंगे। तो अग्निवीर वाले तो ऑब्वियसली एक एज ग्रुप में आते हैं, तो इग्नू से तो आराम से उसको एफिलिएट करा के उनके बच्चों को कोर्सेज कराए जा सकते हैं। तो आंसर इज दिस। आईआईटी मद्रास तो बहुत ब्राइट है, उतने ब्राइट लेवल पे वो लेवल ही कोप अप नहीं करेगा। एआईसीटीई तो इंजीनियरिंग कराता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो ब्राइट एलाइट्स जो बच्चे क्वालिफाई करके आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए, तो एलिमिनेशन से भी ये कर सकते थे। और अगर एलिमिनेशन से नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताओ। इग्नू, इसके लिए अग्निवीर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल? कैसी है ये? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कैसी है? सरफेस टू सरफेस, ठीक है। और कहाँ किसने ऑर्गेनाइज की, सीधी से बताइए। बोइंग तो हमारे कंट्री का है नहीं, हाल ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, लेकिन एयरफोर्स के लिए आता है। उसके बाद डेसॉल्ट एविएशन, नाम सुना नहीं है, तो बच्चा जो है डीआरडीओ ही लगाएगा, एंड डीआरडीओ इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिए भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तापीत। देखो आप सोच नहीं सकते कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ वन गो में देखोगे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। डोंट टेक टेंशन व्हेन वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन थी बेटा, नेचुरल गैस के टर्म में तापी पाइपलाइन नाम दिया गया था। बोला गया है इट इंक्लूड्स ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये पूछ रहे हैं आपसे। इट इज बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट फंड। It originates from Gulf gas field. How many of the statement given above is correct? Only one, only two, all of these या of these? जल्दी से इस आंसर को बताइए और फिर हम देखते हैं कि आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी बढ़ रही है क्वेश्चन के साथ, ठीक। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तो है क्योंकि PI स्टैंड्स फॉर दिस। तापी में अफगानिस्तान भी है लेकिन तजाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो अगर मैं इसको काट दूं और यहाँ पे अगर तुर्कमेनिस्तान लिख देती तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, बट तुर्कमेनिस्तान तो है नहीं। अब मैं अगर इसको क्लीन करूं तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, है ना। अब दूसरा देखते हैं, डेवलप बाय हेल्प ऑफ, हाँ डेवलप किया गया है। ऑर्डिनेट फ्रॉम गलकन, हाँ यहीं से तो स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होकर डिफरेंट अफगानिस्तान में पहुंचता है, फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंड फिर इंडिया में, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट तो वहीं से हो रहा है, तो ये सही है। तो 1 एंड 3 सही है, तो ओनली 1 तो सही नहीं है, 2 सही है, ये तो होगा नहीं। ऑल ऑफ दीज भी सही नहीं है, पहला वाला गलत था। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं क्योंकि कुछ सही भी है, तो ओनली 2 इज आंसर। बहुत सोच के क्वेश्चन करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब मैं अगर इसको क्लीन करूँ और अब आपसे देखूँ तो आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ से आपने कहा कि ये देखते हुए कहा कि ये सही था, ये देखते हुए कि यहाँ गलती है, कंट्री का नेम अलग होगा, ठीक है। और ये देखते हुए ये वाला करेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारे 1 और 2 सही है, तो ओनली 2 पे जाएंगे।
अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन बचे हैं, चलिए देख लेते हैं। ओ क्वेश्चन खत्म हो गए, चलिए विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द सेशन। और मैं आपको बताऊं आपने कितने क्वेश्चन आए मेरे साथ, 50 क्वेश्चंस, 50 to 55 क्वेश्चंस आपने एक वीक लगा लिए, और कोई भी पैरामीटर आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो बी अवेयर ऑफ दिस कि जो पढ़ो लिमिटेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो, कि क्वेश्चन पढ़ो तो फिर आने चाहिए। तो फॉर दीज रीजन या हियर इस वीक आया है, नेक्स्ट संडे भी आपके लिए वीडियो रिलीज होगा। तो स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन सीइंग द वीडियोस एंड डू टेल अस कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू सी योर एक्सपीरियंसेस। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।